हेलो दोस्तों, शिक्षा विधि में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 का जो अध्याय 1 है, अपनी संख्याओं की जानकारी। क्लास 6 का जो अध्याय 1 है, अपनी संख्याओं की जानकारी, प्रश्नावली 1.1, ये आज हम डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे। देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे हमें रिक्त स्थान भरने भी, जैसे यहाँ पर ये पहला ऑप्शन है, पहला पार्ट है 1 लाख बराबर है, यहाँ पर हमें रिक्त स्थान भरना है। आगे क्या रहेगा 10,000। जैसे इसका अगला बी वाला पार्ट है 1 मिलियन बराबर में 100,000, 1 करोड़। चलिए करते हैं। पहले इस क्वेश्चन 1 का ये पहला पार्ट लेते हैं। 1 लाख बराबर में यहाँ पे हमें रिक्त स्थान भरना है। आगे क्या देखा 10,000। तो इसको भरने से पहले ये बात समझिए कि जैसे यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ, जैसे 1,000 बराबर होता है इसके भाई 3 जीरो होती है। 10,000 इसके बराबर होगा 4 जीरो। 1 लाख कितने जीरो होंगे भाई? 5 जीरो, 1 जीरो और बढ़ जाएगी। 10 लाख 1 लाख में 5 जीरो, तो 10 लाख में कितने जीरो हो जाएंगी? 6 जीरो। ठीक है। 1 करोड़ 7 जीरो होंगी। 10 लाख में 6 जीरो है तो 1 करोड़ में 7 जीरो होंगी। 10 करोड़ कितने जीरो होंगे भाई? 1 करोड़ में 7 जीरो हैं तो 10 करोड़ में कितनी होंगी? 8। ठीक है, तो ये आप बात नोट कर लो। इससे हमें क्या होगा, इन क्वेश्चनों को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे ये है 1 लाख, तो 1 लाख में जीरो होंगी कितनी भाई? 5 इक्वल, और यहाँ पर हम रिक्त स्थान लेंगे। ठीक है। 10,000, 10,000 में कितनी जीरो होंगी भाई? कितनी होंगी? 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 जीरो है, और यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो है, 1 जीरो की कमी है। अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं, गुणा कर दूं, तो ये तो जीरो बन जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी किससे गुणा करनी होगी? यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, बाएं साइड में कितने जीरो हैं? 5 जीरो। और दाएं कितनी है भाई? 4। तो बीच में बराबर है तो जीरो बराबर होनी चाहिए, यानी 1 लाख किसके इक्वल होना चाहिए? देखिए, तो मैं इसको किससे गुणा करूंगा? 10 से गुणा करूंगा। अब अगर मैं 10 से गुणा कर दूं इस 10,000 को, तो मुझे क्या मिल जाएगा? कितनी जीरो मिल जाएंगी? 5 जीरो मिल जाएंगी, यानी 1 लाख मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 10। अब देखिए ये सब किस में है? शब्द में है। इनके नाम राइट किए हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं, तो इस 10 को मैं क्या लिखूंगा? ऐसे भी। समझ में आया? सिंपल है, इजी है। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट में है जो बी, क्वेश्चन 1 का जो बी वाला भाग है, 1 मिलियन बराबर, यहाँ क्या आएगा? और यहाँ दे रखा है 100,000। तो कैसे करेंगे? देखिए,
यहाँ पर मैंने 1000 बताया, कितना 10,000, 1,00,000, कितने जीरो भाई 5। अब ये देखिए 1 मिलियन, जो 1 मिलियन होता है वो हमारे 10 लाख के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर। और 10 लाख में कितने जीरो आएंगी? 6 जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर राइट कर देते हैं। 1 मिलियन होता है इसके बराबर? 10 लाख के बराबर। तो और कितने जीरो होती हैं 10 लाख में? 6 जीरो होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ले लिया मैंने, जो ये रेगिस्तान बनना है। और यहाँ पर क्या है? 100,000। 1000 में कितनी जीरो होंगी? 1000 में 3 जीरो होंगी। और इसके आगे क्या लगा हुआ है? 100। बस 100 लगा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें जो फिल करना है उसको देखिए। यहाँ पर कितने जीरो हैं? 6 जीरो हैं। यहाँ पर कितने जीरो हैं? 5। 1 जीरो की कमी है, वो पूरी किस तरह होगी? 10 से गुणा कर दो। ठीक है, अगर 100,000 यानी आप 1 लाख को 10 से गुणा कर दोगे तो वो 10 लाख यानी 1 मिलियन के बराबर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा 10। इजी है। अब नेक्स्ट लेते हैं इसका अगला पार्ट। अगले पार्ट में क्या बोला है? 1 करोड़ बराबर है, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर इसके साथ क्या दे रखा है? 10 लाख। तो 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है? नहीं है तो ऐसे कर लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये क्या हो गया? 1 करोड़। तो कितने जीरो? अभी 7 जीरो हैं। कितने जीरो हैं? 7 जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर फिल करना हमें, यहाँ पर फिल करना है। ये रहा 10 लाख। 10 लाख कितना होता है? इकाई, दहाई, 100, हजार, 10,000, लाख, और ये 10 लाख। ठीक है, पूरा करने के लिए लास्ट में हम क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे, यानी कि जीरो लगा देंगे तो फिर तो 10 लाख की वैल्यू ही नहीं, जीरो के इक्वल हो जाएगा फिर तो वो। तो अब यहाँ पर क्या फिल करेंगे हम? देखिए इसमें जीरो है कितनी भाई? 3 और 3 6 एक 7 जीरो हैं। और इसमें कितने जीरो हैं? 6 जीरो हैं। इधर 7 जीरो, इधर 6 जीरो, 1 जीरो की कमी है, यानी किससे गुणा कर दो? 10 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 10। इजी है, समझ में आ रहा है? मुश्किल तो नहीं है ना? अब हम लेंगे इससे अगला क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है फर्स्ट का ही डी भाग। यहाँ पर दिया, क्या दिया है? 1 करोड़ बराबर है कितने मिलियन? ठीक है, तो देखिए 1 करोड़ होता कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 1 करोड़ बोला है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? 1। ठीक है, बराबर में यहाँ में फिल करना है मिलियन। तो मिलियन का मैंने बताया था कि जो 1 मिलियन होता है वो हमारे 10 लाख के बराबर होता है। और 10 लाख कितना होता है? 10 और लाख में कितनी जीरो होती है? 5 जीरो। तो 10 लाख में कितने जीरो बन गई? 6 जीरो बन गई। लाख में 5 जीरो, तो 10 लाख में 6 जीरो। तो यहाँ पर ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिए इस करोड़ में तो कितने जीरो हैं? 7। और इस मिलियन यानी 10 लाख में कितने जीरो हैं? 6, यानी 1 जीरो की कमी है। तो वो 1 जीरो कैसे आएगी? कैसे आएगी? अगर मैं उसको 10 से गुणा कर दूं तो 7 जीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पर कितना बनेगा? 10। अगला ले क्वेश्चन। अगला हम पहले जो पर्सन है उसका
ई भाग लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में 1 मिलियन कितने लाख के बराबर है ये बताना है। तो ये मैंने अभी बताया था कि जो मिलियन है एक, हमारे 10 लाख के बराबर होता है। और 10 लाख कितना होता है, अभी लाख में कितनी जीरो होती है, वैसे 5 जीरो, ठीक है। आगे 10 है तो 10 लगा दो, हो गया 10 लाख। 10 लाख में कितनी जीरो होगी, 6 जीरो, यानी 1 मिलियन में 6 जीरो होती है, और यानी 10 लाख के बराबर होता है। ऐसे भी राइट कर लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और ये 10 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, अच्छा लाख आ गया, लाख में कितनी जीरो होती हैं, 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और ये लाख हो गया। तो यहाँ पर जीरो है 6 और यहाँ पर है 5, तो कैसे करेंगे, किससे गुणा करें कि 6 जीरो बन जाए, इस साइड 10 से, यानी इसमें भी आंसर क्या आ गया, क्या उत्तर आ गया भाई, 10। तो ये पहला प्रश्न के हमने ई भाग तक किया है, तो ये तो खत्म हो गए। तो हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या दे रखा है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याकों को लिखिए। हमें अल्प विराम लगाना है, कोमा लगाना है, और उनको संख्या में लिखना है। तो यहाँ पर कितने पार्ट हैं, ये 5 पार्ट है भाई, 5 भाग हैं, ए बी सी डी। तो पहला ए लेते हैं, इसको अलग अलग लेते हैं। ए भाग ले रहे हैं 73,75,307। तो देखिए 73 लाख, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे ये ओ हो गया 1 प्लेस इकाई का अंक, ये टी हो गया 10 प्लेस दहाई का अंक, ये एच हो गया 100 प्लेस सैकड़ा, ठीक है। ओ से बनेगा 1 यानी इकाई का अंक, टी से बनेगा 10 यानी दहाई, एच से 100 यानी सैकड़ा यानी 100, और टी एच से बना लेते हैं 1000 यानी 1000। फिर 10,000 आएगा, यही आता ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000। तो 10,000 को हम ऐसे लिख लेते हैं टी एच, यानी 10,000, 10,000। समझ हमारी बात। लाख को एल से, फिर 10 लाख को टी एल यानी 10 लाख यानी 10 लाख, करोड़ को सी, 10 करोड़ को टी सी यानी 10 करोड़ को टी सी। तो इससे क्या होगा, आपको ये फायदा होगा, आप गलती नहीं करोगे और इसको फटाफट राइट कर दोगे। अब यहां पर क्या है, यहां पर है सबसे पहले क्या, 73 लाख। तो 73 लाख यहां पर आएगा, करोड़ तो है नहीं भाई, यहां पर है, ये इधर आएगा, इधर, ठीक है। ये लाख है और ये 10 लाख है, और ये 73 लाख 10 लाख की कैटेगरी में आ गया, तो ऐसे लिखेंगे 7 और 3, ठीक है। समझ में आ रहा है, 73 लाख को हम ऐसे लिखेंगे। आगे क्या भाई, 75,000, 75,000, तो ये 1000 है और ये वाला क्या है 10,000, तो हम इस 75,000 को ऐसे लिखेंगे 7 5। आगे क्या अभी 307, 300 यानी 3, ये सैकड़ा है, 107 यानी 7 आखिरी में, यानी बीच में क्या आएगा 0। तो ये हमारा क्या आ गया, संख्या आ गई भाई हमारी 7 3 7 5 3 0 7। तो देखिए इंडियन सिस्टम यानी भारत प्रणाली के अकॉर्डिंग कोमा जो लगता है, अल्प विराम जो लगता है, वो कहाँ लगता है भाई, वो लगता है यहाँ दाएं से लेंगे हम, यहाँ से लेंगे 1 2 3, 3 अंक से पहले, फिर उसके बाद 2 अंक, फिर उसके बाद 2 अंक, ठीक है, दाएं से लेंगे हम। देखिए इसको अब कोमा लगाने के बाद, अल्प विराम लगाने के बाद, देखिए इसको पढ़ना कितना आसान है। ये देखिए 73 लाख, कोमा के बाद फिर क्या है, 1000 आएगा 10,000 के फॉर्म में, 75,307, 73,75,307। इसका भी भाग लेते हैं, 9 करोड़
5,41,000। तो इसको उस तरह से बना लेते हैं, OTH 1000, ठीक है। इसको हिंदी में जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ पर इकाई का मतलब वन का मतलब ओ, वन किससे बना है, पहला अक्षर क्या है उसका, ओ, ठीक है। अगला क्या है, दहाई, दहाई यानी 10, 10 का पहला अल्फाबेट क्या है, टी, वो लिया है। सैकड़ा, सैकड़ा यानी किससे बना है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 100, 100 का पहला अक्षर क्या है भाई, एच। 1000, हजार, TH, 10,000, TTH, लाख का एल लिया, 10 लाख का TL लिया, समझ में आई बात। सी का करोड़, और ये ऐसे 10 करोड़। तो देखिए 9 करोड़ अभी, तो ये वाला तो बात 10 करोड़ की है और ये वाली बात करोड़ की है, तो यहाँ पर 9 करोड़ है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। आगे क्या भाई, 5 लाख, तो ये देखिए ये वाली बात लाख की है और ये वाली 10 लाख की है, तो 10 लाख तो है नहीं हमारे पास, लाख में है, यानी 5 लाख में है, तो यहाँ पर ये 5 लाख आ जाएगा। आगे क्या भाई, 41, ठीक है। 41 यानी ये इकाई है, ये दहाई है, और 41 क्या होता है, दहाई तक होता है, यानी ये आ गया 41, ये 41 आ गया। अब यहाँ पर बीच में क्या रखेंगे, जीरो फिल कर देंगे, बन गया हमारा, ये संख्या बन चुकी है भाई। क्या बनी ये, 9050000 और ये, ठीक है। अब हमें अल्प विराम लगाना है, कोमा लगाना है, दाएं से लगाएंगे, पहले 3 अंक, 1 2 3, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, इसको हमने संख्या में भी बना दिया और अल्प विराम भी लगा दिया। अब देखिए इसको हम कोमा लगाने का, अल्प विराम लगाने का फायदा क्या है, कितना आसान हो गया हमारे लिए पढ़ना। देखिए 9 करोड़ 5,41,000, 9 करोड़ 5,41,000, आया समझ में, आसान लग रहा है। अगला लेते हैं क्वेश्चन, इसी का दूसरे का सी भाग लेते हैं। तो सी भाग में क्या बताया है, 7,52,21,302, 7,52,21,302। तो इसको हम उसी टेबल के, यानी ये बना लेते हैं, सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर OTH, TH, TTH, लाख, TL, करोड़, TC, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये आ जाएगा सात करोड़ है, तो ये करोड़ है, ये 10 करोड़ है, यानी 10 करोड़ वाली बात नहीं है हमारे पास, 1 करोड़ वाली बात है, यानी 7 करोड़ वाली बात है, तो यहाँ पर 7 आएगा, समझ में आया। अब हम लेंगे 52 लाख, ठीक है, ये लाख है और ये 10 लाख है, तो हमारे पास 10 लाख वाली बात है, 52 लाख क्या है, 10 लाख की तरह है, तो यहाँ पर 52, ये 5 इधर 2 इधर। अच्छा ये गलती मत कर देना कि इधर 52 लाख ऐसे कर दिया, ये गलत है भाई, ध्यान रखना इस बात का। 2 लाख और ये 5 आ गया तो कितना बन गया, 52 लाख, यानी यहाँ तक लाख था, अब ये 10 लाख होगा तो इसको 52 पढ़ेंगे, और यहाँ लाख तक होता तो 2 लाख पढ़ते। इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर सीधा 52 राइट मत कर देना, गलत हो जाएगा। 52 लाख आ गया। अब 21,000, हजार ये रहा, 10,000 ये रहा, तो 21 10,000 वाले फॉर्मेट में आता है, तो यहाँ पर आएगा 21, ऐसे आएगा 2 1, 302,
302, बीच में क्या आएगा 0। तो हमारे पास जो नंबर आया है वो क्या आया है 7522130 2। ये संख्या आ गई। अब हम कोमा लगाएंगे। कोमा देखिए, दाएं से 3 ये लेंगे, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, तो ये हमारा उत्तर आ गया भाई। समझ में आया? तो इस तरह से करेंगे। ये हमारा संख्या आ चुकी है और हमने इस पे अल्फविराम भी लगा दिया है और ये हमारे लिए अब पढ़ना और भी आसान हो गया। 7,52,21,302। इसका डी भाग लेते हैं। डी भाग में क्या दिया है 58,423,202। 58 मिलियन, देखिए मिलियन इंडियन सिस्टम में नहीं है, भारत वाले जो प्रणाली है उसमें नहीं है, ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में आता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 58,423,200 इस तरह से 58 मिलियन, अब कोमा लगेगा, 423 कोमा लगेगा, 202। ठीक है, तो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में कोमा जो लगता है वो 3 अंक दाएं से लेंगे तो 3 अंक के बाद, ये तो इंडियन वाले में भी लग रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 अंक के बाद फिर लगा है, इंडियन वाले में नहीं लग रहा था। ठीक है, तो हमने इसको लिखा कैसे 58,423,202 ऐसे लिखेंगे। 58 मिलियन कोमा लगा देंगे, फिर ये क्या बोलते हैं 423, ठीक है, फिर इसको हजार बोलेंगे। ठीक है, देखो ये हजार पे है ना, ये 423 हजार वाली पोजीशन पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये सारा क्या है हजार पे, यानी 423,000 फिर क्या आएगा 202। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे हम। नेक्स्ट लेते हैं इसका ई भाग 23,30,010, तो ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग बना लेते हैं 23,30,010। तो इसके लिए ये सारणी बेस्ट है, OPH, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या आया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको राइट कर देते हैं। तो 23 लाख है, करोड़ तो नहीं है, 10 करोड़ भी नहीं है, 23 लाख है, तो ये आएगा 2 और इधर आएगा 3। ठीक है, आगे क्या है 30,000, तो इधर आएगा 30। फिर आगे क्या है 10, यहाँ 10। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं आया तो 0 राइट करेंगे, तो हमारे पास ही आ गया 23,30,010। अब इसमें हम अल्प विराम लगाते हैं। अल्प विराम 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर आ चुका है। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आसान था, आसान लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तीसरे क्वेश्चन में क्या बताना, देखिए उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय व संख्यांकन पद्धति में लिखिए। भाई हमें इन पे अल्पविराम लगाना है और भारतीय संख्यांकन पद्धति में इसको लिखना है। तो इसको बारी बारी से लेते हैं। पहले तीसरे पर्सन का ए भाग लेते हैं। 8 7 5 9 5 7 6 2 ये है। पहले हम अल्पविराम लगाते हैं। तो अल्पविराम लगेगा कैसे भाई, 3 अंक, फिर 2, फिर 2, दाएं से लेंगे, दाएं से 1 2 3, 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, अल्पविराम लगा दिया। अब हम इसको
भारतीय संख्यांकन पद्धति के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो पहले इसको देखो, रीड करो, जो हमने ये कॉमा लगाया है ऐसे। तो देखिए ये ऐसे करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 8 करोड़, 75 लाख, 95,762। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं। 8 करोड़ 75 लाख। ठीक है, अगला क्या आएगा? 95 हजार 762। ठीक है भाई, ये हमारा उत्तर आ चुका है। कितना? 8 करोड़ 75 लाख 95, ये 95 आएगा। इसका बी भाग लेते हैं। बी भाग में क्या संख्या दी है भाई? ये दी है 8 5 6 4 6 2 8 3। इसको मैं थोड़ा अलग कर लेता हूँ। 8 5 4 6 2 8 3। अब यहाँ पे देखिए, जो भारतीय संख्यांकन पद्धति है उसमें हम जो अल्प विराम लगाएंगे दाएं से 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। अब 2 अंक यहाँ नहीं लगाना, ठीक है, यहाँ नहीं लगाना, तो आगे अंक ही नहीं है ना। तो ये हमारा एक उत्तर आ गया। दूसरा, आप इसको पढ़ोगे कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 85,46,283। तो इसको राइट कर देते। 85,46,200। तिरासी 283। 85,46,283। तो ये हमारा दूसरा उत्तर भी आ गया है। हमने इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिख दिया है। समझ में आया? आसान लग रहा है? नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में ये है भाई, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम अल्पविराम लगाएंगे दाएं से 3 अंक के बाद, 1 2 3 यहाँ पे लगाएंगे भाई। ठीक है, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, इस तरह से हम लगा देंगे। यहाँ लगेगा। तो अब ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 9 करोड़, देखिए 9 करोड़, फिर कोमा है, 99,46,। तो कैसे लिखेंगे? 9 करोड़ 99 लाख 46। ठीक है भाई, तो हमने इसको भारतीय संख्या पद्धति में भी लिख दिया।
मुश्किल नहीं है, आसान लग रहा है ना। अब इसका डी भाग करते हैं, तीसरे पर्सन का। डी भाग में क्या दिया भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 9 करोड़, देखिए तीन अंक दाएं से लेंगे, 3 अंक, फिर 2, फिर 2, तो 9 करोड़ 84 लाख 32,701 लिख देते हैं। कोमा भी लगा दिया हमने। 9 करोड़ 84 लाख 32,701। तो इस तरह से हमने इसको शब्दों में भी लिख दिया है, अल्पविराम भी लगा दिया, शब्दों में लिख दिया, मुश्किल नहीं है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला इसका चौथा प्रश्न होगा। तो इसमें क्या दिया है, उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। अब अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने इसको लिखना है भाई, और अल्पविराम भी लगाना है। तो पिछला जो तीसरा प्रश्न था उसमें हमने भारतीय संख्या पद्धति के अकॉर्डिंग किया, और अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के अकॉर्डिंग हम राइट करेंगे। तो इसका चौथे प्रश्न का ए भाग लेते हैं। इसको मैं अलग अलग लेता हूँ, 789211092। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है कि आप दाएं से 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद ऐसे लगाओगे। और इंडियन यानी भारतीय संख्या पद्धति में क्या था, पहले 3 फिर 2 फिर 2। समझ में आया। तो ये एक उत्तर तो आ गया। अगला देखिए, अगला हमें क्या लिखना है, इसको शब्दों में भी लिखना है। तो वो कैसे होते हैं भाई, कैसे पढ़ते हैं इसको, 78 मिलियन 921,092। हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम ऐसे पढ़ेंगे इसको, 78,921,092। तो इसको लिख देते हैं। $78 मिलियन, ठीक है। अब 921,092, ठीक है भाई। 78,921,092 आ गया हमारा उत्तर। इस तरह से आपने बच्चों लिखना है। अब इसका बी भाग करेंगे। बी भाग में क्या दे रखा है, देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा। अब हम इसके कोमा लगाएंगे, अल्पविराम लगाएंगे। अल्पविराम दाएं से 3 अंक, फिर 3 अंक, ठीक है। एक उत्तर आ गया, अल्पविराम लगा दिया, कोमा लगा दिया। अब इसको पढ़ेंगे ऐसे, 7,452,283। तो लिख देते हैं भाई, 7,452,283, ठीक है। आ गया हमारा ये भी उत्तर। तो इसको भी बड़े आराम से हमने राइट कर दिया। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखो, जब ये कोमा लगता है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन में, ये 3 अंक फिर 3 अंक, ठीक है।
ये वाला तो 283 ऐसी कैटेगरी में पढ़ेंगे, ये 452,000 और ये मिलियन में पढ़ेंगे, 7 मिलियन। समझ में आ रहा है ना। अब इसका सी भाग लेते हैं। सी भाग में क्या है, ये संख्या दे रखी है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब हम इसका अल्प विराम लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, 3 अंक 3 अंक, ठीक है। आगे नहीं है 3 अंक, आगे तो क्या है, 2 ही अंक है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, 99,985,102 लिख देते हैं। 99 मिलियन 985,000, ठीक है। 99,985,102 102, ठीक है भाई। आ गया हमारा उत्तर। पहले इसमें हमें क्या लगाना पड़ा, अल्प विराम यानी कोमा, फिर इसको हमें इस तरह से लिखना पड़ा। तो इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती वाले क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये चीज़ें ध्यान में रहेंगी। और इंडियन यानी भारतीय संख्या पत्ती को तो हम हर रोज़ यूज़ करते हैं, तो वो तो जल्दी हो जाता है। ये हम हर रोज़ यूज़ नहीं करते अंतर्राष्ट्रीय वाला, तो इस पर हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। 4th क्वेश्चन यानी चौथे प्रश्न की आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब इसका डी भाग लेते हैं। डी भाग में इस नंबर को ऐसे लिख लेते हैं अलग, ठीक है। इस नंबर को मैं अलग क्यों लिख रहा हूँ, खुला खुला, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। नहीं तो यहाँ पर भी हम कोमा लगा सकते हैं और यहाँ से भी सीधा कर सकते हैं। अब हम कोमा लगाएंगे, 3 अंक, दाएं से 3 अंक, 1 2 3, फिर 3। अब ये क्या है, 48,49,831, ठीक है। तो लिख दो इसको, 48 मिलियन, फिर क्या आएगा, 49,831। तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो इस पर्सन को हमने पहले क्या किया, उस संख्या को अल्प विराम लगाया, कोमा लगाया, फिर उसको हमने इस तरह से लिख दिया भाई। तो इस 4th क्वेश्चन यानी चौथे प्रश्न की आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। समझ आ रही बात। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।